हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, मैकियावेली को कंटिन्यू फिर से करने वाले हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट 3 पर होगा, ठीक है। जिसमें मैकियावेली के राज्य के विचार पढ़ेंगे। राज्य पर क्या विचार दिया इसने, इसने कानून के ऊपर क्या विचार दिया, और इसने संप्रभुता को लेकर के क्या विचार दिया, ठीक है। इन तीनों को एक एक करके यहाँ पे हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जितने भी आप पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं मैकियावेली का राज्य पर क्या विचार है, ठीक है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में इतावली शब्द स्टेटों का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी शब्द स्टेट बना है, ठीक है। नेट में तो नहीं आया हुआ है, बट यूपी के एग्जाम में आया हुआ है। यूपी पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया है, ठीक है। अपनी कौन सी बुक में किया है, द प्रिंस में किया है। राज्य शब्द इसने डायरेक्टली स्टेटो वर्ड इसने यूज किया है, ठीक है। जो इटली का एक शब्द है, इटावली शब्द है स्टेटो, जिससे स्टेटो से अंग्रेजी में स्टेट बनता है। इस शब्दों का प्रयोग मैकियावेली करता है, ठीक है। मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा दी। मैकियावेली अपने आदर्श राज्य को कॉमनवेल्थ कहता है। राष्ट्र राज्य का क्या मतलब होता है, राष्ट्र राज्य का मतलब है जिसमें सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता, मनोवैज्ञानिक एकता, यानी कि जो विचार है किसी भी राष्ट्र राज्य, कोई भी राष्ट्र राज्य या कोई भी राज्य राष्ट्र राज्य तभी बन सकता है जब उसके अंदर विविधताओं में एकता हो, ठीक है। यानी बहुत सारी विविधताएं होते हुए भी वो राष्ट्र राज्य क्या हो, सांस्कृतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, हर लेवल पर क्या हो, वह एकीकरण का साथ देता हो, ठीक है। Machiavelli used the Italian word stato in his book Prince, from which the English word state was formed, ठीक है। तो इटावली वर्ड, इसने इटालियन वर्ड स्टेटो यूज किया सबसे पहले इसने, जो इंग्लिश में क्या बनता है आगे चल के, स्टेट के रूप में जाना जाता है। द वर्ड स्टेट वॉज फर्स्ट यूज बाई मैकियावेली, ठीक है। फर्स्टली स्टेट वर्ड का यूज किसने किया, तो मैकियावेली ने किया। मैकियावेली गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, इसने इस नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। मैकियावेली कॉल्स हिज आइडल स्टेट एज अ कॉमनवेल्थ, ठीक है। मैकियावेली अपने आइडल स्टेट को कॉमनवेल्थ के नाम से बुलाता है। तो ये तो राज्य के ऊपर उसके कुछ कॉमन से विचार हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे आगे देखते हैं। राज्य के लिए बोंदा ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। बोंदा क्या है, बोंदा संप्रभुता का जनक है। संप्रभुता शब्द या संप्रभुता का विचार जो बोंदा ने दिया है, ठीक है। तो बोंदा को संप्रभुतावाद या संप्रभुता का जनक मान सकते हैं। अब संप्रभुता क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि किसी देश के अंदर सरकार स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, निर्णय ले सके। यानी अगर भारत एक देश है, ठीक है, भारत देश है, तो भारत के अंदर भारत की सरकार कोई भी डिसीजन ले सकती है। यानी कि भारत सरकार क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता ही क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। स्टेट के लिए हॉब्स ने कौन शब्द प्रयोग किया, स्टेट के लिए हॉब्स ने कॉमनवेल्थ यूज किया है, ठीक है। लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने राज्य के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एक चीज समझेंगे। मैकियावेली का राज्य,
सबसे पहले आपको चीजें क्या समझनी है, मैकियावेली राज्य को क्या मानता है, एक यांत्रिक संस्था मानता है, यांत्रिक संस्था मानता है। दूसरी बात, मैकियावेली राज्य को साधन भी मानता है, साधन और साध्य दोनों मानता है। ठीक है, मैकियावेली कहता है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया, पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, फिर मैकियावेली क्या कहता है, मैकियावेली राज्य का स्वभाव या राज्य में शासन व्यवस्था जो बताता है, शासन व्यवस्था का आधार व्यक्ति का स्वभाव होगा, व्यक्ति का चरित्र होगा। ठीक है, फिर मैकियावेली कह रहा है कि जो राज्य होना चाहिए वो सर्वोच्च होना चाहिए, सर्वोच्च और शक्तिशाली होना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राज्य क्या है, एक यांत्रिक संस्था है, राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य की आवश्यकता, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। शासन व्यवस्था के बारे में मैकियावेली कहता है कि राज्य में शासन व्यवस्था का आधार व्यक्ति का चरित्र होगा। ठीक है, फिर मैकियावेली कहता है कि राज्य क्या होगा, राज्य एक सर्वोच्च और शक्तिशाली संस्था है। फिर मैकियावेली राज्य के या राष्ट्र राज्य के एकीकरण का विचार देता है, राष्ट्र राज्य का एकीकरण। ठीक है, फिर मैकियावेली कहता है राज्य क्या है, सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च संस्था है, जैसे अरस्तु ने बोला, अरस्तु ने बोला राज्य क्या है, सर्वोच्च संस्था है। ठीक उसी तरीके से मैकियावेली भी राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है। मैकियावेली कहता है कि राज्य के अंदर ही क्या चीजें आएंगी, धर्म, जाति, भाषा, विचार, ये सब क्या होंगे, ये सब राज्य से नीचे होंगे। ठीक है, तो राज्य क्या होगा, राज्य मैकियावेली के अनुसार राज्य क्या है, एक सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉइंट्स वाइज कुछ। अब चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। ठीक है, देखिए मैकियावेली के अकॉर्डिंग राज्य, मैकियावेली ने राज्य को क्या माना है, कृत्रिम माना है, राज्य क्या है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, मैकियावेली कंसीडर द स्टेट टू बी एन आर्टिफिशियल institution which man has created to overcome his inconvenience। ठीक है, स्टेट क्या है, स्टेट एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको मनुष्यों ने, जिसको इंडिविजुअल्स ने अपनी असुविधाओं को, अपनी जो उनकी इनकन्वीनियंस है उनको ओवरकम करने के लिए क्रिएट किया है। ठीक है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसे मनुष्य ने अपनी असुविधा को दूर करने के लिए राज्य का निर्माण किया है या राज्य को बनाया हुआ है। अब देखिए आगे मैकियावेली कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है, मनुष्य का स्वार्थ है। ठीक है, मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या किया है, राज्य का निर्माण किया है। फिर मैकियावेली कहता है असभ्य जातियों का संगठन करने के लिए मनुष्य की धृष्टता और स्वार्थपरता को सीमित एवं नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली व निरंकुश राज्य की उत्पत्ति हुई है। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे आप तो एक चीज समझेंगे कि मैकियावेली कह रहा है कि जो राज्य की उत्पत्ति होती है, राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है, मनुष्य का स्वार्थपूर्ण चरित्र या स्वार्थपूर्ण स्वभाव है। मैकियावेली आगे कहता है कि अगर असभ्य लोग हैं राज्य में तो वहां पर एक उन असभ्य लोगों को सीमित और नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए, एक शक्तिशाली निरंकुश राज्य चाहिए। जैसे कि इटली के लिए, इटली के लोगों को मैकियावेली ने कहा कि इटली के लोग क्या हैं, इटली के लोग असभ्य हैं। मैकियावेली के अनुसार क्या है, इटली के लोग असभ्य हैं,
इसलिए इटली में क्या होना चाहिए, इटली में मैकियावेली के अनुसार इसलिए इटली में निरंकुश राजतंत्र आना चाहिए, निरंकुश राजतंत्र आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि इटली के लोग क्या है, इटली के लोगों का चरित्र भ्रष्ट है, वो लालची हैं, धूर्त हैं, इसीलिए मैकियावेली कहता है जहां के लोग लालची, धूर्त और स्वाभिमानी इस तरीके के लोग होंगे, जहां पे लालची और धूर्त, बेईमान ऐसे लोग होंगे, वहां के लिए मैकियावेली कहता है कि वहां के लिए राजतंत्र शासन प्रणाली अच्छी है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यही राजतंत्र क्या बन जाएगा, निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा, जिससे इन लालची व्यक्तियों को कंट्रोल में या नियंत्रण में लाया जा सके। ठीक है, मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य की आधुनिक अवधारणा का प्रयोग किया, जिसमें राज्य का अर्थ है एक तरह का गैर व्यक्तिगत शासन जिसके पास बाध्यकारी शक्ति का एक क्षेत्र विशेष में प्रयोग करने का अधिकार हो। ठीक है, मैकियावेली ने सबसे पहले आधुनिक राज्य की अवधारणा का प्रयोग किया है। देखो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से मैकियावेली के राज्य के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं या कौन कौन से कथन गलत हैं, तो आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को रटने की कोशिश ज्यादा करते हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो। तो आपने इतनी चीजें रट ली मैकियावेली के बारे में, ठीक है, तो आप रट के जाते हो तो वहां पे भूल जाते हो, समझते नहीं हो। ठीक है, तो आपको ये वाले पॉइंट्स क्या करने हैं, एज इट इज समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब राज्य को क्या मानता है, वो कृत्रिम मानता है। अब यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली ना पूछ करके क्वेश्चन ऐसे दे दे कि मैकियावेली ने राज्य का निर्माण का कारण क्या बताया है, मैकियावेली ने राज्य के निर्माण का कारण व्यक्ति की अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा बताया है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट इस तरीके से पूछेगा कि मैकियावेली ने राज्य का निर्माण करने के पीछे व्यक्ति की अपनी असुविधाओं को दूर करने का कारण माना है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य की आधुनिक अवधारणा का प्रयोग किया है, जिसमें राज्य का अर्थ उसने बताया कि राज्य वह होगा जिसमें व्यक्तिगत शासन नहीं होगा, जिसमें कैसा शासन होगा, गैर व्यक्तिगत शासन होगा। ठीक है, तो गैर व्यक्तिगत शासन में क्या होता है, जिसमें व्यक्ति का शासन नहीं होता, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार शासन नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य का मतलब है कि गैर व्यक्तिगत, यानी राज्य के अकॉर्डिंग, राज्य के क्या हित में है उसके अनुसार शासन करना गैर व्यक्तिगत शासन होता है, जबकि व्यक्ति अपने हित के अनुसार शासन करे तो वह व्यक्तिगत शासन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने रेड करके लिखा हुआ है तो वो कोटेशंस हैं। मैकियावेली कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों व संस्थाओं से क्या है, श्रेष्ठ है। फिर मैकियावेली ने राज्य को क्या माना है, साधन व साध्य दोनों ही रूपों में स्वीकार किया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप और समझेंगे चीजों को। मैकियावेली ने राज्य को क्या माना है, मैकियावेली ने राज्य को साधन और साध्य दोनों माना है। ठीक है, साधन और साध्य दोनों माना है। साधन किस लिए माना है, क्योंकि मैकियावेली कहता है कि लोग अपनी असुविधा को दूर करने के लिए, किसको दूर करने के लिए, असुविधा को दूर करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। तो राज्य का निर्माण हुआ तो इसका मतलब राज्य क्या है, एक साधन है। साध्य कैसे है, राज्य साध्य साध्य इसलिए है क्योंकि यह क्या करता है, यह व्यक्ति के जरूरतों को पूरा करता है एक तो, दूसरा व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, यह नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, फिर साध्य इसलिए भी है क्योंकि यह क्या है, एक सर्वोच्च संस्था है। साध्य इसलिए भी है क्योंकि इस राज्य के द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। ठीक है, अब वहीं पे मैकियावेली के विरोध में जो उदारवादी विचारक आते हैं, उदारवादियों में खास करके परंपरागत उदारवादी, क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, क्या कहता है, राज्य को क्या मानता है, राज्य को एक साधन मानता है।
साधन और साध्य में आप थोड़ा सा अंतर करना सीखेंगे, तभी आपके लिए चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। मैकियावेली हैज एक्सेप्टेड द स्टेट एज बोथ अ मीन्स एंड एन एंड, ठीक है। अरस्तु की भांति मैकियावेली भी राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से उच्चतर स्थान प्रदान करता है। समस्त संस्थान राज्य के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, जबकि राज्य जो है किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब देखो ऐसा मैकियावेली क्यों कर रहा है, मैकियावेली ऐसा क्यों कर रहा है कि राज्य जो है सभी संस्थाओं से सर्वोच्च है, राज्य सभी संस्थाओं से सर्वोच्च है। सर्वोच्च है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगर मान लो राज्य उत्तरदायी हो गया किसी के प्रति, तो क्या राज्य स्वतंत्र है? अगर राज्य उत्तरदायी हो गया किसी के प्रति, मान लो राज्य जो है पोप के प्रति उत्तरदायी है, धर्म के प्रति उत्तरदायी है, अगर राज्य जो है चर्च के प्रति उत्तरदायी है, तो क्या राज्य स्वतंत्र है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। यानी कि राज्य से बड़ा कौन है इस समय? पोप है, धर्म है, चर्च है। तो मैकियावेली के समय में क्या था? मध्यकाल का प्रभाव था। मध्यकाल में धर्म, चर्च, पोप, अंधकार, अंधविश्वास, ये सब क्या थे? विद्यमान थे, ठीक है। इनका प्रभाव ज्यादा था, इन्हीं सब का प्रभाव ज्यादा था। पोप का प्रभाव, धर्म का प्रभाव, चर्च का प्रभाव, इन सब का प्रभाव ज्यादा था। और राज्य का प्रभाव क्या था? राज्य जो था बहुत ही सीमित मात्रा में, राज्य का था बहुत ही सीमित था। तो मैकियावेली नहीं चाहता था दोबारा से कि राज्य जो है सीमित हो, बल्कि राज्य को असीम शक्तियां देना चाहता है मैकियावेली। इसीलिए मैकियावेली ने कहा कि राज्य क्या है? राज्य सभी संस्थाओं से सर्वोच्च है, चाहे वो संस्था धार्मिक हो, चाहे वो पोप की संस्था हो, चाहे वो नैतिक संस्था हो, ठीक है। और राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। अगर उत्तरदायी राज्य हो गया तो कहीं ना कहीं फिर वो मध्यकाल वाली परंपरा दोबारा से दोहरा उठेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैकियावेली ने मध्यकाल में जो परंपराएं विद्यमान थी उसका उसने अनुभव कर लिया था, ठीक है। तो उसने सोचा कि दोबारा से मध्यकाल की परंपरा, धर्म, चर्च, पोप, इन सब का प्रभाव न बन पाए, इसीलिए उसने राज्य को एक स्वतंत्र रूप में सर्वोच्च संस्था बताया, और ऐसे संस्था बताया कि जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि राज्य के लिए धर्म, पोप, चर्च, ये सब क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है। तो यही कारण था कि मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था बताया। नेक्स्ट देखिए, like Aristotle, Machiavelli also gives the state a higher place than all other institutions. All institutions are answerable to the state, while the state is not answerable to anyone, ठीक है। मैकियावेली स्वतंत्र, सहमति, राज्य की आधारशिला और छल कपट तथा हिंसा कुछ असाधारण उपचार है, ठीक है। मैकियावेली कहता है कि स्वतंत्र, सहमति राज्य की आधारशिला है, छल कपट और हिंसा कुछ ये असाधारण उपचार क्या है? राज्य के लिए जरूरी है, ठीक है। तो मैकियावेली जो है स्वतंत्र सहमति चाहता है राज्य के, राज्य में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संस्था का इंटरफेयर नहीं चाहिए, ठीक है। राज्य जरूरत पड़ने पर छल कपट भी कर सकता है, हिंसा का सहारा भी ले सकता है, इसके लिए वो किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोटेशंस है, इन कोटेशंस को आप याद करने की कोशिश करें। फिर देखिए मैकियावेली के अनुसार मनुष्य क्या है? मनुष्य एक राजनीतिक जीव है, और गैर राजनीतिक उद्देश्य और मूल्यों की घोषणा करना भी एक धोखा और मूर्खता है। तो ये कोटेशंस है, आप इन कोटेशंस को याद रखिए, न रखिए, इतना ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट ये कोटेशंस नहीं होते हैं। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया तो अलग बात है, बाकी इतना कोटेशंस एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। अब देखिए मैकियावेली ने राज्य को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो मैकियावेली ने राज्य को दो भागों में विभाजित किया है। पहला स्वस्थ राज्य, हेल्दी स्टेट, दूसरा है अस्वस्थ राज्य, अनहेल्दी स्टेट, ठीक है। मैकियावेली ने राज्य को कितने पार्टों में बांटा है? तो मैकियावेली ने राज्य को दो भागों में बांटा है, एक हेल्दी स्टेट, दूसरा अनहेल्दी स्टेट। अब हेल्दी स्टेट क्या है, स्वस्थ राज्य क्या है, और अस्वस्थ राज्य क्या है, एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं। मैकियावेली कहता है कि स्वस्थ राज्य वह राज्य है, स्वस्थ राज्य यह वह राज्य होता है जो हमेशा क्या करता है, स्वस्थ राज्य हमेशा युद्धशील रहता है, यानी कि हमेशा ये क्या करता रहता है, युद्ध में लगा रहता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। ठीक है, स्वस्थ राज्य क्या करता है, हमेशा युद्ध में लगा रहता है और निरंतर संघर्ष करता रहता है। स्वस्थ राज्य कैसा होता है, तेजस्वी और गतिशील होता है, यानी कि यह कभी भी नहीं रुकता, कभी भी नहीं रुकता है। यह राज्य एकता का प्रतीक होता है। जो स्वस्थ राज्य होता है वो कैसा होता है, हेल्दी स्टेट जो होता है वो यूनिटी का एक सिंबल होता है। ठीक है, एकता का प्रतीक होता है, क्योंकि छोटे मोटे स्वार्थों के कारण इनके निवासी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, तो इसी को क्या बोला गया है, हेल्दी स्टेट बोला गया है। हेल्दी स्टेट इज वर्क लाइक एंड इज कॉन्स्टेंटली engage in the conflict. ठीक है, it is bright and dynamic. Healthy state, this state is symbol of unity because its residents do not fight among themselves due to petty selfish interest. ठीक है, तो हेल्दी राज्य वह राज्य है, स्वस्थ राज्य वह राज्य है जो हमेशा युद्ध में लगा रहता है, अपने राज्य को विस्तार करने में लगा रहता है, जो कभी भी विश्राम नहीं करता। वहीं पे अस्वस्थ राज्य कौन सा राज्य होता है, यह राज्य क्या होता है, यह राज्य हमेशा शिथिल होता है, शिथिल, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, यह राज्य क्या होता है, हमेशा शिथिल होता है, यह युद्धरत नहीं होता है, यह आराम करता रहता है हमेशा। इस राज्य में व्यक्ति छोटे मोटे स्वार्थों के लिए, अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, लड़ते और झगड़ते रहते हैं। तो मैकियावेली ने कहा कि इस तरीके के राज्य जो है वो अस्वस्थ राज्य कहलाते हैं। दिस स्टेट इज पीसफुल, दिस इज नॉट एट वॉर, इन दिस स्टेट पीपल कीप फाइटिंग फॉर प्रीटी सेल्फिश इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्वस्थ और अस्वस्थ राज्य में आपने अंतर देख लिया है कि हेल्दी एंड अनहेल्दी स्टेट्स क्या क्या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं साम्राज्यवाद या राज्य विवर्धन का सिद्धांत। मैकियावेली का अगला ही सिद्धांत है। ठीक है, यानी राज्य के विस्तार का सिद्धांत, या इसी को बोल सकते हैं राज्य के विवर्धन का सिद्धांत। ठीक है, राज्य के विवर्धन का सिद्धांत, राज्य के विवर्धन का सिद्धांत। विवर्धन का मतलब होता है विस्तार। ठीक है, विवर्धन का क्या मतलब होता है, विस्तार या एक्सपेंशन। ठीक है, राज्य के विस्तार का सिद्धांत, यानी देखो मैकियावेली क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, राज्य विवर्धन का सिद्धांत। विवर्धन का मतलब क्या होता है, विस्तार, एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैकियावेली ने राज्य के बारे में बताया कि एक अच्छा राज्य वह होता है, एक हेल्दी राज्य वह होता है जो अपना निरंतर विस्तार करता रहता है, अपना निरंतर क्या करता है, विस्तार करता है। मैकियावेली ने कहा कि राज्य को कभी भी आराम नहीं करना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राज्य हमेशा युद्ध में संघर्ष रहना चाहिए, युद्ध में संघर्षरत रहे। राज्य को हमेशा नए नए क्षेत्र क्या करने चाहिए, नए नए क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहिए। जैसे मैकियावेली ने भी कहा, और मैकियावेली के अनुसार मैकियावेली जैसे कौटिल्य ने कहा कि राज्य को हमेशा अपने नए नए क्षेत्रों पर अधिकार भी करना चाहिए, मैकियावेली भी ये बात करता है। फिर मैकियावेली क्या बोलता है कि राज्य ने जो नए क्षेत्र जीत लिए हैं, ठीक है, नए क्षेत्रों को आप अपने में मिलाना तथा उनका संरक्षण करना। मैकियावेली कह रहा है कि जो राज्य हमने जीत लिया है, ठीक है,
कोई भी राज्य है, अगर दूसरे राज्य को उसने जीत लिया है तो उसे अपने अपने स्टेट में उसे मिला देना चाहिए, और अपने में मिला करके उस स्टेट की क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए हमेशा। तो मैकियावेली राज्य के ऊपर ये बातें करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैकियावेली के अनुसार राज्य चाहे गणतंत्रात्मक हो चाहे राजतंत्रात्मक हो, ठीक है, उसे सदैव कैसा होना चाहिए, प्रसरणशील होना चाहिए, उसे हमेशा अपना विस्तार करते रहना चाहिए। उसे अपना हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा विस्तार करते रहना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार अगर कोई राज्य अपना विस्तार करना बंद कर दे तो वह राज्य धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखना, क्योंकि मैकियावेली यथार्थवादी विचारक है। यथार्थवादी जितने भी विचारक होते हैं वो हमेशा शक्ति को प्राप्त करने की बात करते हैं, शक्ति प्राप्त करने की बात करते हैं। ठीक है, जो यथार्थवादी विचारक होंगे, जो भी यथार्थवादी विचारक होंगे वो हमेशा क्या करते हैं, शक्ति प्राप्त की बात करते हैं। शक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, शक्ति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। ठीक है, यथार्थवादी विचारकों के लिए राज्य का हित सर्वोच्च होता है। राज्य का हित जो है व्यक्ति के हित से पहले है। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार राज्य के लिए नैतिकता का कोई मूल्य नहीं होता। राज्य के लिए, यथार्थवादी विचारकों के अनुसार राज्य का राष्ट्रीय हित, किसी भी देश का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, यानी राज्य का हित क्या है, सर्वोपरि है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। मैकियावेली यथार्थवादी विचारक है, कौटिल्य भी यथार्थवादी विचारक है। आप जब रियलिज्म को पढ़ेंगे, रियलिज्म को जब आप आईआर में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, तो वहां पे आप मार्गेंथाउ को देखेंगे, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, इसकी जो बुक है उसमें आप रियलिज्म के बारे में सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बट अभी आप मैकियावेली को स्टडी कर लें अच्छे से, तभी आपको मार्गेंथाउ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, whether the state is republican or monarchical, it should always expand। ठीक है, इसे हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को एक्सपेंशन के फॉर्म में रखना चाहिए। यदि कोई राज्य विस्तार नहीं करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, वह राज्य समाप्त हो जाएगा। इफ अ स्टेट डज नॉट एक्सपैंड इट विल बी कोलैप्स। ठीक है, इट विल कोलैप्स, या क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। राज्य और राजा को हमेशा नई भूमि पर अधिकार करना चाहिए तथा अपने उपनिवेश बसाने चाहिए। ठीक है, द स्टेट एंड द किंग शुड ऑक्युपाई न्यू लैंड्स एंड स्टैब्लिश कॉलोनीज। ठीक है, राज्य और राजा को हमेशा विजय की इच्छा रखनी चाहिए, नए नए राज्यों को जीते, अपने नई नई भूमियों को जीत करके अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाए, उसको अपना उपनिवेश बनाए, उसको अपनी कॉलोनी बनाए, और कॉलोनी बनाकर उसकी सुरक्षा भी करे। अगर सुरक्षा नहीं कर सकता राज्य, तो वह राज्य क्या होगा, वो नया उपनिवेश उससे छिन जाएगा, उससे दूर चला जाएगा। तो मैकियावेली ने कहा कि राज्य को जीतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो राज्य हम जीतते हैं उसको जीत करके उसकी सुरक्षा भी करना हमारा दायित्व है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि राज्य के विस्तार के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उचित अच्छे तरीके से अपने सैन्य शासन को बनाना चाहिए, साम दाम दंड भेद आदि कूटनीतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे राज्य का विस्तार हो सके। ठीक है, फॉर एक्सपेंशन प्रॉपर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोमेटिक पावर्स लाइक सामा दाम दंड एंड भेद etc should be used for a state। ठीक है, फिर मैकियावेली कहता है कि मैकियावेली की साम्राज्यवाद की अवधारणा प्लेटो के साम्राज्यवाद के विपरीत है। ठीक है, अब देखो फोस्टर के शब्दों में, प्लेटो के लिए राज्य विस्तार की भावना जहां राज्य के रोग का लक्षण है, वही मैकियावेली के लिए राज्य के विस्तार क्या है, स्वास्थ्य का लक्षण है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ये समझें, प्लेटो कहता है कि राज्य का विस्तार नहीं करना चाहिए ज्यादा,
प्लेटो के अनुसार राज्य क्या होना चाहिए? राज्य का स्वरूप सीमित होना चाहिए। तभी तो प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितनी बताई? 5040 बता दी इसने। ठीक है, प्लेटो ने बोला कि इतनी जनसंख्या क्या है राज्य के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो राज्य में क्या हो जाएगी? अराजकता की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, बीमारियां, तमाम तरीके की जो चीजें हैं, जो असुविधाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी? राज्य के लिए उपलब्ध हो जाएंगी असुविधाएं। तो राज्य उससे उन असुविधाओं से राज्य बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए प्लेटो ने बताया कि एक राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। ठीक है, यही उसके लिए, यही उसके आदर्श राज्य का स्वरूप था। लेकिन मैकियावेली कहता है कि राज्य अगर अपना विस्तार नहीं करेगा तो राज्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। राज्य का विस्तार बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, ये मैकियावेली कहता है। इसीलिए मैकियावेली और प्लेटो के विचारों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, राज्य के विस्तार को लेकर के मैकियावेली और प्लेटो के विचार एक समान है तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, बल्कि क्या है, प्लेटो और मैकियावेली के विचार साम्राज्यवाद की धारणा के संबंध में एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। अब देखिए मैकियावेली के संप्रभुता संबंधी विचार को देखते हैं। ठीक है, मैकियावेलीज आइडियाज ऑन सॉवरेनिटी। मैकियावेली संप्रभुता की धारणा का अप्रत्यक्ष प्रतिपादक माना जाता है। इसने प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी जो है ऐसा नहीं कहा कि एक राज्य होगा वो संप्रभु होगा, ऐसा उसने संप्रभुता शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया, बट उसने राज्य को निरंकुश बना दिया। ठीक है, राज्य को निरंकुश बनाने के साथ क्या किया? राज्य को किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया। ठीक है, राज्य जो है किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, सभी जो होंगे वो राज्य के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब कि क्या है? राज्य क्या है? एक संप्रभु है, एक संप्रभु संस्था है, और राज्य किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है। बल्कि जितनी भी राज्य के अंदर संस्थाएं हैं, चाहे वो चर्च की संस्था हो, चाहे धार्मिक संस्था हो, चाहे वो राजनीतिक संस्था, सभी संस्थाएं हैं, ठीक है, वो किसके प्रति हैं? उत्तरदायी हैं, राज्य के प्रति उत्तरदायी होंगी। मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से संप्रभुता शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया है, किंतु उसने राजा की शक्तियों के संबंध में जो कुछ लिखा है उसमें संप्रभुता का आभास अवश्य होता है। मैकियावेली ने कहा कि एक राजा को निरंकुश होना चाहिए, उसके उसके अधीन ही सारी शक्तियां होनी चाहिए, चाहे वो धर्म धर्म हो, चाहे चर्च हो, चाहे पोप हो, हर चीज क्या होना चाहिए? राजा के अधीन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मैकियावेली कहता है। ऐसा कह करके मैकियावेली ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में, अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया? उसने सॉवरेनिटी को प्रमोट किया, संप्रभुता को आगे बढ़ाया। उसकी संप्रभुता एकात्मक, लौकिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र चेतना से युक्त है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा समझो मैकियावेली की संप्रभुता। मैकियावेली की संप्रभुता कैसी है? एकात्मक है, सर्वोच्च है, धार्मिक और आध्यात्मिक भावों से मुक्त है। तो जो मैकियावेली की संप्रभुता है, मैकियावेली संप्रभुता के संबंध में कोई डायरेक्टली विचार नहीं देता, बल्कि उसने राजा को बोला, एक राजा या एक राज्य जो है उसके अंदर ये गुण होने चाहिए कि राजा और राज्य क्या हो? एकात्मक हो, उसी के हाथ में सारी शक्तियां होनी चाहिए। राजा और राज्य ही क्या होना चाहिए? सर्वोच्च होना चाहिए। सब चर्च, पोप, धर्म, जाति, संप्रदाय, विचारधारा, ये सब क्या होने चाहिए? ये सब एक राजा और एक राज्य के अधीन होना चाहिए। ठीक है, सारी शक्तियां एक राज्य में होनी चाहिए, एक राजा के अंदर होनी चाहिए। पोप, चर्च, धर्म जो भी है वो सब किसके अधीन होंगे? राज्य के अधीन हो या राजा के अधीन। ठीक है, जो मैकियावेली की संप्रभुता है वो कैसी है? लौकिक है। लौकिक का मतलब है सांसारिक है। ठीक है, मैकियावेली की संप्रभुता धर्म के ऊपर नहीं है। मैकियावेली संप्रभुता संबंधी विचार जो अलौकिकता के संबंध में नहीं दिया, बल्कि लौकिकता या संसार के संबंध में उसने विचार दिया है। ठीक है, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में क्या करता है? संप्रभुता को सीमित करने की बात करता है
कि संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। हर्नशा एक थिंकर है, कहता है मैकियावेली राजा की शक्ति की अविभाज्यता से राष्ट्र राज्यों के आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए मैकियावेली के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संतुलन की राजनीति होनी चाहिए, यानी अंतरराष्ट्रीय जो संबंध बनेंगे, अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स होगा, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगा, उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर होगा तभी क्या होगा, तभी जो है एक संतुलन राज्य में बना रहेगा, अन्यथा एक बड़ा राज्य क्या करेगा, दूसरे राज्य को अपने अधीन कर लेगा। शासन और संप्रभुता के प्रति उसका दृष्टिकोण मर्यादित रहा है, उपयोगितावादी है और यथार्थवादी है। ठीक है, His approach towards governance and sovereignty was limited, utilitarianism and realistic. चलिए आगे देखते हैं। मैकियावेली के कानून संबंधी विचार या विधि संबंधी विचार के ऊपर मैकियावेली क्या बोलता है, एक एक करके यहाँ पे चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, मैकियावेली सर्वशक्तिशाली विधि निर्माता या विधायक पर बल देता है, क्योंकि सफल राज्य की स्थापना एक आदमी के द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है, मैकियावेली कहता है कि जो राज्य में जो कानून निर्माता होगा वो एक ही राजा हो सकता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति होगा, वो कौन होगा, राजा होगा। कानून निर्माण में राज्य जो है धर्म का सहारा नहीं लेगा, धर्म का प्रभाव नहीं होगा, चर्च का प्रभाव नहीं होगा और पोप का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मध्यकाल में क्या था, चर्च, धर्म और पोप, इन्हीं का प्रभाव बना हुआ था, यही कानून निर्माता थे वास्तविक रूप में। ठीक है, अगर मध्यकाल में राजनीतिक व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत विद्यमान जो थी, तो उस राजनीतिक व्यवस्था पे अंतिम मुहर, ठीक है, फाइनल स्टाम्प कौन लगाता था, चर्च लगाता था। ठीक है, तो अब मैकियावेली आधुनिक युग का विचारक है, तो मैकियावेली नहीं चाहता कि आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव बढ़े, चर्च का प्रभाव बढ़े, पोप का प्रभाव बढ़े। ठीक है, तो इन सबके प्रभाव को कम करने के लिए मैकियावेली कहता है कि एक राज्य में एक राजा की संप्रभुता होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए जो कानून का निर्माता हो और उसी के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान हो। वह व्यक्ति कैसा हो, वह व्यक्ति राजनीतिक हो, राजनीतिक का तात्पर्य क्या हो, वह राजा हो। ठीक है, अब देखो बुद्धिमान विधायक द्वारा बनाए गए कानून नागरिकों के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करते हैं। ये कह रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है। जबकि जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, जैसे पोप, चर्च, इन सब के लोग जो कानून बनाते हैं, ये सब मिलकर के, वो क्या होते हैं, वो उनमें तो नागरिकों को नियंत्रित तो किया जाता है, लेकिन इनके कानून हमेशा कैसे होते हैं, धार्मिक होते हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। बुद्धिमान विधायक नागरिकों में नागरिकता तथा नैतिक गुणों का विकास और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी करते हैं। वाइज लेजिस्लेटर्स डेवलप सिटीजनशिप एंड मोरल क्वालिटीज इन सिटीजन्स एंड ऑल्सो बिल्ड नेशनल कैरेक्टर्स। विधि निर्माता राज्य के साथ साथ संपूर्ण समाज की नैतिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थाओं का निर्माता होता है। यानी मैकियावेली कह रहा है जो कानून निर्माता होगा, कानून निर्माता कौन होगा, राजा होगा। ठीक है, राजा ही एकमात्र व्यक्ति होगा जो कानून का निर्माण करेगा, और इसके कानून के निर्माण से क्या होगा, समाज की नैतिक, समाज में धार्मिक और समाज में आर्थिक जितने भी संस्थाएं हैं, इन सब के लिए कानून कौन बनाएगा, एकमात्र व्यक्ति बनाएगा। वो कौन है, वो है राजा, या उसको प्रिंस बोलता है। ठीक है, द लॉ मेकर इज द क्रिएटर ऑफ द स्टेट एज वेल एज द एंटायर सोसाइटी, मोरल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। तो इसने बहुत ज्यादा कानून के ऊपर विचार नहीं दिया, बस आपको इतना कॉमन समझना है कि मैकियावेली ने जो कानून के ऊपर बताया कि विधि केवल एक व्यक्ति द्वारा बनाई जानी चाहिए और वह व्यक्ति राजनीतिक होना चाहिए, उस राजनीतिक व्यक्ति को यह क्या कहता है, एक राजा होना चाहिए। ठीक है, यानी एक राजा के लिए कहता है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राजा को होना चाहिए। कानून निर्माण करते समय धर्म, चर्च, पोप, इन सबको शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैकियावेली कहता है कि कानून क्या है, सर्वोच्च है, राज्य सर्वोच्च है और राज्य के प्रति सभी उत्तरदायी होंगे, चाहे पोप हो, चाहे धर्म हो, चाहे चर्च हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। वीडियो समझ में आई तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें
पीपीटी आगे बन जाएगी इवनिंग तक, और फिर इवनिंग में हो सकता है तो नई वीडियो अपलोड भी कर दूंगा। बट अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।